हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसपी क्लासेस पर। हम आज से पढ़ेंगे फिजिक्स यानी विज्ञान क्या है, कि विज्ञान क्या है यानी फिजिक्स क्या है। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स यानी विज्ञान की यानी साइंस की परिभाषा तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम आज देखते हैं कि विज्ञान क्या है, कि विज्ञान के पिता कौन है, यानी फिजिक्स क्या होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि साइंस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है साइंस की। तो देखिए, यानी विज्ञान, देखिए विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं, SCIENCE। यानी विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि साइंस क्या होती है, यानी साइंस की परिभाषा क्या है। तो देखिए कि विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो देखिए जो साइंस शब्द की उत्पत्ति है, यानी साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा के साइंटिया नामक शब्द से हुई है। यानी साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा के साइंटिया नामक शब्द से हुई है। किससे हुई है, साइंटिया, SCIENTIA। देखिए कि साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के साइंटिया नामक शब्द से हुई है। यानी देखिए साइंटिया का जो अर्थ होता है वो जानना होता है। साइंटिया का अर्थ क्या होता है, जानना। तो साइंस का अर्थ क्या होगा, जानना। देखिए जो साइंस शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के साइंटिया नामक शब्द से हुई है, और साइंटिया नामक शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जानना। तो साइंस का अर्थ क्या होगा, जानना। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए साइंस क्या है, तो आप उसको सरल में परिभाषा बता सकते हैं कि किसी भी वस्तु के बारे में जानना विज्ञान कहलाता है। यानी साइंस को क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान यानी जो साइंस का अर्थ होगा वही विज्ञान का अर्थ होगा। तो यानी देखिए साइंटिया नामक शब्द का अर्थ होता है जानना। ये कहाँ से लिया गया है, ये लैटिन भाषा के साइंटिया नामक शब्द से साइंस की उत्पत्ति हुई है, और इसका अर्थ होता है जानना। तो विज्ञान का अर्थ क्या होगा, जानना। तो यदि आप ऐसे परिभाषा बता सकते हो कि किसी भी वस्तु के बारे में जानना विज्ञान कहलाता है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारे चारों तरफ घटित होने वाली घटनाओं के विषय में जानना विज्ञान कहलाता है। ये परिभाषा सभी बच्चे रटते हैं, लेकिन आपको विज्ञान जो है रटना नहीं, आपको समझ के चलना है। देखिए साइंस, तो साइंस की परिभाषा आप ऐसे बता सकते हो कि साइंस किसको कहते हैं, क्या बताओगे कि किसी भी वस्तु के बारे में जानना विज्ञान कहलाता है। या ऐसे भी बता सकते हो कि हमारे चारों तरफ घटित होने वाली घटनाओं के विषय में जानना विज्ञान कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे साइंस के प्रकार, यानी विज्ञान के प्रकार। देखिए जो विज्ञान को हो, किसको, विज्ञान को 3 पार्टों में बांटा गया है। कितने पार्टों में, 3 पार्ट में। जो पहला होता है वो भौतिक विज्ञान होता है। क्या होता है, भौतिक विज्ञान होता है। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, 3। जो पहला होता है वो भौतिक होता है, और जो दूसरा होता है वो रसायन विज्ञान होता है। रसायन विज्ञान होता है। और जो तीसरा होता है वो जीव विज्ञान होता है। क्या होता है, जीव विज्ञान होता है। देखिए विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं। जो पहला होता है भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है रासायनिक विज्ञान, और तीसरा होता है जीव विज्ञान। देखिए भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। और रासायनिक विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं।
देखिए रासायनिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, और इसको बायो कहते हैं। क्या कहते हैं, बायो कहते हैं, या बायोलॉजी। ठीक है, देखिए भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, और रासायनिक विज्ञान को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, और जीव विज्ञान को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो हम जो है आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स। क्लास 9, 10, 11, 12 की सारी फिजिक्स हम पढ़ाएंगे। यानी हम आज से आपकी हम फिजिक्स स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मैथ तो पढ़ाते थे, लेकिन हम आज से आपकी विज्ञान पढ़ाएंगे। विज्ञान में हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। यानी आपको देखिए विज्ञान की परिभाषा पता है ना, कि विज्ञान किसको कहते हैं। क्या बताओगे, किसी भी वस्तु के बारे में जानना विज्ञान कहलाता है। अब हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स किसको कहते हैं। क्या बताएंगे कि फिजिक्स किसको कहते हैं, यानी भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम फिजिक्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो आज से हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। तो हम आपको बता दें कि फिजिक्स की परिभाषा क्या है। विज्ञान की परिभाषा तो पता है, लेकिन फिजिक्स की परिभाषा नहीं पता है। तो आइए हम आपको बताते हैं फिजिक्स की परिभाषा क्या है। देखिए भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं, इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी परिभाषा क्या है फिजिक्स की, कि व्हाट इज फिजिक्स, यानी फिजिक्स क्या है। तो आइए हम समझते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स, देखिए जो फिजिक्स है वो ग्रीक भाषा के, किस भाषा के, ग्रीक। देखिए जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। देखिए जो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से किससे हुई है, फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे एफ रहेगा। ठीक है, PHU फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। देखिए फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। और चूंकि फ्यूसिस का जो अर्थ होता है वो प्रकृति होता है। क्या होता है, प्रकृति होता है। देखिए किस फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा के, और ग्रीक भाषा में फिजिक्स को क्या बोला जाता था, फ्यूसिस शब्द से हुई है। और फ्यूसिस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रकृति होता है। क्या होता है, प्रकृति। और फ्यूसिस का जब अर्थ हुआ प्रकृति, तो फिजिक्स का अर्थ क्या होगा, प्रकृति होगा। क्या होगा, प्रकृति। तो इसका भी अर्थ क्या होगा, प्रकृति होगा। देखिए फिजिक्स को ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, तो फिजिक्स का अर्थ क्या होगा, प्रकृति होगा। तो फिजिक्स की परिभाषा आपको बताना कैसे है, तो आपको ये बताना है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्या बताना है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं या फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स की परिभाषा क्या बताओगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। यानी हम फिजिक्स में ये पढ़ेंगे सूर्य लाल क्यों होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, कि अनावर्ती परिवर्तन, ये सारे जो हमारे चारों तरफ जो घटना हो रही है फिजिक्स में, कि सूर्य लाल क्यों होता है, सूर्य कैसे उदय होता है, कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूर्य से चंद्रमा की दूरी कितनी है, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये सारा का सारा जो सब सिस्टम है ये आपको किस में पढ़ने को मिलेगा, फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको कुछ अगर जानकारी मिली हो तो इसको आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर। हाँ, तो ये फिजिक्स की परिभाषा तो आपको पता ही हो गई ना कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी हम बता दें कि साइंस
SCIENC कहा जाए कि साइंस के पिता कौन है, यानी फादर ऑफ साइंस, तो बहुत से न्यूटन को कहते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। यानी साइंस के जो फादर हैं किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है।